सो वेलकम ऑल। 15 फरवरी, नई तारीख, नई लर्निंग। रॉबिन शर्मा जी डेली इंस्पिरेशन में क्या बताना चाह रहे हैं, सुनते हैं हम लोग अजय कुमार जी से। अजय जी, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you. February 15, all human progress, all of the advancements in the world, ranging from the discovery of fire to the creation of the personal computer, have come about by people who had the courage not to listen to the crowd but do what they felt was right, regardless of the fact it provoked uncertainty and fear within them. इसमें यही बताएगी कि जितनी भी खोज हुई है इस दुनिया में, जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं, जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, मतलब वो डिस्कवरी, मतलब जो आग की डिस्कवरी से लेके आज तक की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कंप्यूटर तक का, वो कैसे मतलब हुए, वो उन लोगों ने बनाए जिनमें हिम्मत थी काम करने की, और जिन्होंने किसी को नहीं सुना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। उन्होंने भीड़ से हटके काम किया, तभी इतनी सारी डिस्कवरीज हमारे सामने है। थॉमसन, एल्वा एडिशन हो गए, चाहे जो मर्जी ले लो, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, तो वो वही लोग थे मतलब जिन्होंने भीड़ से हटके काम किया है। मतलब इसमें ये था, चाहे वो अनसर्टेनिटी थी, चाहे उनके मन में डर था, उसके बावजूद उन्होंने ये काम करके देखा है। जितनी भी खोज हुई आज के टाइम में अभी तक, जब से शुरू हुई खोज होना। थैंक यू सर। ग्रेट। अजय जी ने बहुत बढ़िया बात की यहाँ पे, है ना। तो हमने अच्छा सीखा इसमें। कोई और इस पे कुछ रोशनी डालना चाहता है इस पॉइंट पे? देखिए, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे को बंदे का नाम तो याद नहीं आ रहा है। I was on mute. आप बताएं, फिर मैं ऐड करूंगी। नहीं, आप बोलिए। नहीं प्लीज कुमार जी, आज प्लीज आपसे सुनने दो पहले। ठीक है, थैंक यू। है ना। तो पहले ये माना जाता था कि चंद्रमा है ना, ठीक है, चंद्रमा के आजू बाजू सब कुछ होता है। जब किसी ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा और पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य की, तो किसी ने बोला कि तुम बेवकूफी की बात कर रहे हो, है ना। पहले ये बात हुई थी कि जब पृथ्वी जो हमारी है ना, धरती है, वो गोल नहीं है, चौकोर है। और जब किसी ने पहली बार बताया था ना, तो उसको बेवकूफ ही बोला गया था। जब किसी ने बताया था ना पहली बार कि हम उड़ सकते हैं, तो उसको बोला था कि यार तुम ऐसा पागलपंती वाली बात मत करो। लेकिन फिर किसी ने ना उड़ के दिखाया, मतलब हाँ, प्लेन बनाया, ऐसा नहीं कि 2 पंख लगाए और उड़ दिए। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल है। और जब भी किसी ने किया तो लोगों ने बोला कि ये नहीं। और उसके लिए है ना, लगता है करेज, है ना। एक करेज की जरूरत होती है, जहाँ पे आप भीड़ से अलग सुनते काम करते हैं। कुछ भी हो जाए। फैक्ट क्या था, जब तक कोई उड़ा नहीं था, फैक्ट क्या था? क्या उड़ना पॉसिबल था? था, लेकिन देखा तो नहीं था। तब तक का फैक्ट वो नहीं था, है ना। तब तक का फैक्ट नहीं था। आज हमारे लिए, हम जानते हैं कि उड़ना बहुत पॉसिबल है। एक फ्लाइट में बैठते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कई सालों पहले ये पॉसिबल नहीं था, है ना। सो ये नहीं होता है। तो हम सब ने है ना, ऐसे करेज लेना चाहिए। और जो हमारा विजन है, या फिर हमें पता चलता है कि ये हमें करना चाहिए, तो उसके लिए हमें ना उस पर लग जाना चाहिए, ठीक है। और इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि बाजू वाला क्या कह रहा है या लोग क्या कहेंगे। LKK से आगे बढ़ो, है ना। ठीक है। सो थैंक यू अजय जी। वंडरफुल रीडिंग। और सर इसमें एक बात और भी थी, जिसने ये साइंटिस्ट ने ये साबित किया था कि पृथ्वी उसके चारों ओर सूरज चारों ओर पृथ्वी की घूमता है। उसको जेल में भी डाल दिया गया था, काफी सजा भी दी गई थी उसको, काफी प्रताड़ित किया गया था कि तुम मान गैलीलियो नाम है उसका। हाँ जी, वो बंदे का नाम गैलीलियो है। हाँ, गैलीलियो, राइट सर। तो उसको काफी प्रताड़ित किया गया था इस बात के लिए कि तू मान जा, ये नहीं है, ये कह दे भी ये बात नहीं है। तो लेकिन वो कहता है ये जो सच्चाई है, चाहे आप जो मर्जी सजा दे लो, लेकिन मैं इसको तो नहीं मानूंगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सुखदेव जी। और सुनीता जी कुछ कहना चाह रही थी, उनसे भी सुनते हैं। I was saying something of the same line from my example. My example in a sense that the age I am in. Okay, अब कहने को senior age या senior 60s or whatever. लेकिन
असली लाइफ में जो है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग अगेंस्ट द टाइड। नॉर्मल नॉर्म ये है कि 60 के बाद, और अक्सर ऐसा देखा भी गया है, 60 के बाद लोग, जो मैंने भी अपने बचपन में देखा था, दैट्स व्हाई you know aging was a raging fear in me, and I used to think what will come of me एक दिन, क्या मेरे भी इस तरीके से घुटने दुखेंगे और कोई लाठी लेके चल रहा है, कोई ऐसे लेके चल रहा है। So I had decided कि no, I'm going to beat it, I'm going to go against the tide, ऐसा मैं अपने से नहीं होने दूंगी। So all I'm saying is कि आपके अपने बिलीफ पे डिपेंड करता है, आप जितनी पॉजिटिविटी से रह सकते हैं वो रह, मतलब whatever that you decide you can do। So ऐसा नहीं है कि आसपास लोगों ने कह दिया और आपने देखा भी, लेकिन if you have a strong belief and you work towards it, तो आप ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं। It's not about proving to the world, but definitely proving to yourself। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा सुनीता जी, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, तालियां हो सकती है सुनीता जी के लिए। थैंक यू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, 15 तारीख 23वां चैप्टर है ना, वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। हाँ जतिन, कुछ कह रहे हैं आप? सर रिवोक का मतलब क्या? रिवोक क्या बोले जतिन, आवाज नहीं आया। रिवोक पूछ रहा सर, रिवोक वर्ड का मीनिंग। रिवोक मतलब उसको इग्नोर कर देना, मतलब इस रूल को रिवोक कर दिया, इसको हटा दिया, रिटर्न कर दिया। रिवोक। विरोध भी कह सकते हैं, विरोध करना, कैंसिल करना ज्यादा वो अच्छा, कैंसिल ज्यादा, या उसको हटा देना या कैंसिल करना बेटर। बिल्कुल, थैंक यू सुनीता जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं अच्छा, और शुरू करते हैं आज हम लोग नैना जी से। नैना जी ने 2 दिन बढ़िया, पैर दुख रहे हैं तो थोड़ा सा हम उनको पढ़ने का मौका देते हैं। थैंक यू, वेलकम। वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। पुरानी बात है, जब मार्क ट्वेन मिसिसिपी में नावों को पायलट कर रहे थे, तब रॉक आइलैंड रेल रोड ने यह फैसला किया कि वह रॉक आइलैंड इलिनॉय और डेवनपोर्ट आयोवा के बीच नदी पर एक पुल बनाएगी। स्टीम बोट कंपनियां अपने बिजनेस से बहुत पैसा कमा रही थी, उनका व्यापार फूल रहा था। गेहूं, क्योर्ड मीट और अन्य कई प्रोडक्ट्स जिनके उत्पादन में हमारे शुरुआती रहवासी समर्थ थे। कहा गया, एक मिनट। गेहूं, क्योर्ड मीट और अन्य कई प्रोडक्ट्स जिनके उत्पादन में हमारे शुरुआती रहवासी समर्थ थे, बैलगाड़ियों और ऊंचे पहियों की वैगन में मिसिसिपी तक लाए जाते थे और उन्हें जल मार्ग द्वारा नदी के पार ले जाया जाता था। स्टीम बोट के मालिक यह मानते थे कि नदी के पार सामान ले जाने का अधिकार उन्हीं का है, जैसे उन्हें यह अधिकार ईश्वर ने ही दे रखा हो। अगर रेल बोट पुल बनाने में सफल हो जाती तो उन्हें गंभीर प्रतियोगिता का खतरा था, इसलिए उन्होंने इसके निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। परिणाम, एक बड़ा मुकदमा। अमीर स्टीमबोट मालिकों ने पैरवी के लिए जज वीड को नियुक्त किया, जो उस समय नदी संबंधी मामलों के चोटी के वकील माने जाते थे। यह प्रकरण आवागमन के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मुकदमों से एक बन गया। थैंक यू नैना जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और इस स्टोरी को आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। और आज हमारे साथ रोहित कुरियन जी हैं, शायद पहली बार हैं।
तो रोहित जी आपका स्वागत है। पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, नेम, सिटी, प्रोफेशन, और आगे रीड करते हैं। Hello everyone, good evening. My name is Rohit Kurian and I am from Bihar. Actually, I am a student and I am in final year of my graduation. And today I am here because of Supriya ma'am. So I am very, very thankful to Supriya ma'am once again. Welcome, Rohit. Thank you. वेलकम रोहित। Rohit to the group, to the community. Thank you. Thank you. Welcome, Rohit, in this Thank you. wonderful community. तो चलिए रोहित से सुनते हैं आगे का हाल। सो रोहित जी, ओवर टू यू। जब रॉक आइलैंड के वकील नहीं बोलने के लिए मुकदमे के आखिरी दिन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। जज वीड ने कोर्ट के सामने अपनी अंतिम बातें रखते हुए जनता को 2 घंटे तक मंत्रमुग्ध रखा। उन्होंने यह इशारा भी किया कि जबरदस्त विवाद के कारण संघीय ढांचा का विघटन भी हो सकता है। उसके जोरदार भाषण के अंत में जनता की तालियों की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। जब रॉक आइलैंड का वकील बोलने के लिए खड़ा हुआ तो श्रोताओं की सहानुभूति उनके साथ थी। क्या वह 2 घंटों तक बोला? नहीं, वह सिर्फ 1 मिनट बोला। उसने जो कहा वह सारांश में यह था, पहले तो मैं अपने विरोधियों को उनके अद्भुत भाषण के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैंने पहले कभी इतना अच्छा भाषण नहीं सुना। परंतु जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, जज वीड के मुख्य मुद्दे को थोड़ा ढक दिया है। आखिरकार जो लोग पूर्व से पश्चिम यात्रा करते हैं, उनकी मांगे उन लोगों से कम नहीं होती जो नदी के इस पार से उस पार हमारे को आवाज ना आ रही, चला गया किसी को ना आ रही। नेटवर्क की प्रॉब्लम। अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन नेटवर्क चला गया। हाँ जी, दोबारा आ गया सर। आगे रोहित जी। Okay, I have done it. Okay. आपके लिए इकलौता सवाल यह फैसला करना है कि क्या आदमी को जलमार्ग से जाने का अधिकार है, परंतु क्या उसे किसी और तरीके से नदी पार करने का अधिकार नहीं है। फिर वह बैठ गया। ज्यूरी को निर्णय पर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा और उनका फैसला उस खराब कपड़े पहने लंबे दुबले अनजाने देहाती वकील के पक्ष में हुआ। उसका नाम अब्राहम लिंकन था। थैंक यू रोहित, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है ना। वंडरफुल, ग्रेट, जबरदस्त। रोहित, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वेलकम। वेरी गुड रोहित, वेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीड करने के लिए आज कुछ नए लोग हैं तो उनको पहले मौका देते हैं। मैं देख रहा था एक और नया नाम दिख रहा है, पल्लवी जी। तो पल्लवी जी आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, नेम, सिटी, प्रोफेशन, हो सके तो कैमरा भी चालू कीजिए और फिर इसके बाद आप रीड कीजिएगा लिंकन जी के बारे में। शायद पल्लवी जी नहीं रीड कर पा रही हैं कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। और भी कोई नया नाम दिख रहा है। हाँ जी, धीरज पाटिल जी। धीरज जी आप रीड करना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी धीरज जी, पहले आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन, नेम, सिटी, प्रोफेशन हो सकता है तो कैमरा चालू कीजिए जिससे हम पहचान पाए कि हम किसको सुन रहे हैं और फिर हम पढ़ते हैं। राइट। यस श्योर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं धीरज पाटिल, फिलहाल पीसीएमसी में रहता हूँ, मोशी में, और प्रोफेशन से मैं एक सेल्स मैनेजर ही हूँ, जो अभी पैराग्राफ भी वही आया है रिलेटेड टू सेल्स। ग्रेट, सो वेलकम धीरज जी, आपका स्वागत है और पढ़ने के लिए चलते हैं। वेलकम धीरज। वेलकम टू धीरज पाटिल। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए धीरज जी आप रीड कीजिएगा। मैं अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और इसका एक कारण यह भी है कि वे तत्काल मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। वो संक्षिप्तता के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दुनिया के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने उनसे पहले बोलने वाले वक्ता
वक्ता ने मंच से बोलते हुए 2 घंटों का भाषण दिया। इसके बाद लिंकन बोले सिर्फ 2 मिनट के लिए। किसी को याद नहीं है कि एडवर्ड एवर्टन ने क्या कहा था, परंतु अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग भाषण हमेशा याद रखा जाएगा। लिंकन के भाषण पर एवरेट की प्रतिक्रिया उस पत्र में लिखी हुई थी जिसे एवरेट ने अगले दिन लिंकन को लिखा था। यह सामान्य शिष्टाचार से अधिक थी। मुझे खुशी होगी अगर मैं खुद को यह विश्वास दिला सकूं कि 2 घंटे में मैं उस अवसर के मुख्य मुद्दे के उतना करीब आया हूं जितना कि आप 2 मिनट में आ गए थे। सालों पहले मुझे लेखक और वक्ता जेम्स हॉवर्ड ब्रिज से परिचित होने और मिलने का दुर्लभ अवसर मिला था, जो युवावस्था में महान अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर का मानसिक संतुलन बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है। स्पेंसर लंदन के जिस बोर्डिंग हाउस में रहते थे, वहां की टेबल पर फालतू की बकवास बहुत होती थी। स्पेंसर ने अपने उन दोस्तों पर जीत हासिल करने की सोची जो बहुत ज्यादा देर तक बोलते थे। उन्होंने कान में लगाने वाले कॉटन पैड का आविष्कार किया, जिन्हें हम आजकल जीरो वेदर में इस्तेमाल करते हैं। जब चर्चा ज्यादा बोरिंग हो जाती थी तो वो इससे बचने के लिए अपने कोट की जेब से पैड निकालते थे और अपने कानों में लगा देते थे। बहुत अच्छा धीरज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे हमको रीड करके बताई है। वंडरफुल वंडरफुल, है ना? Thank सो ग्रेट। तो थैंक यू धीरज जी, वंस अगेन वेलकम टू द कम्युनिटी। आपका स्वागत है। 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें जिसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहली चीज कि एक वक्ता को हमने देखा जो 2 घंटे बात कर रहा है और एक वक्ता है ना 2 मिनट बात कर रहा है। कई बार मैं जब हम लोग कुछ अलग इस पे कनेक्ट होते हैं तो कई बार मैं बोलता हूँ कि हम सबको सीखना चाहिए कि हम कम समय में अपनी बात को कैसे कह सकते हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम सबके पास बहुत लिमिटेड होता है। हम सबको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, शब्दों का सही चुनाव और कम समय में ज्यादा बात कहना। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम सब ने काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। और दूसरी बहुत अच्छी चीज कि हम बहुत बार है ना एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम बहरे तो हो ही सकते हैं ना एक कॉटन पैड लगा के। बहुत लोग बोलते हैं ना कि उसने ऐसा बोला। कई बार ये सवाल हमारे यहाँ पे आता है, प्लेटफॉर्म पे लोग पूछते हैं। हम बहरे हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए और हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं। सो थैंक यू धीरज जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या क्या बाहर थे ना, ये लोग बाहर होंगे ना उस टाइम पे फोन कर। आई टोल्ड यू। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, लता जी आप रीड करना चाहेंगे? ज्यादा बोलना सभी सामाजिक दोषों में सब बुरे दोषों में से एक है। अगर आप में यह दोष है तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको यह बात नहीं बताएगा, परंतु वह आपसे बचता फिरेगा। मैं इस विषय पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह मेरी जिंदगी का भी एक ऐसा दोष रहा है जिससे मुझे जूझना पड़ा है। ईश्वर जानता है कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा बोलता था तो वह यही आदमी था जिसका नाम फ्रैंक बेटकर था। मेरा एक अच्छा दोस्त मुझे एक बार अलग ले गया और उसने कहा, फ्रैंक, मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता जिसका जवाब तुम 15 मिनट से कम समय में दे सको, जबकि तुम्हें एक वाक्य में उसका जवाब दे देना चाहिए था। परंतु जिस बात ने मुझे हिला दिया और जगा दिया वह एक व्यस्त एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के दौरान हुई, जब उसने कहा, आप मुद्दे की बात पर आए, इन सारे विवरणों की कोई जरूरत नहीं है। उससे आंकड़ों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वह जवाब चाहता था। सर आगे। लता जी आप बताना चाहेंगे यहाँ से आपकी लर्निंग क्या है? इसमें बोला गया है सर कि ज्यादा बोलना भी एक प्रकार का बुरा दोष हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर इंटरव्यू में हम कुछ बताना चाह रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे तो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए, सीधा मुद्दे पे आके हम आंसर कर सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छा, लता जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और इसीलिए ना शायद एक बहुत अच्छे दोहा मुझे याद आया है ना, बोली एक अमोल धन है जो कोई बोली जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। मतलब बोलते वक्त हमें ना बहुत सोच के हमें बोलना चाहिए, और एक एक शब्द है ना उस तरीके से निकालना चाहिए जैसे कि तराजू में तौल के निकाल रहे हैं। और कई बार होता है कि लोग इतना बोलना ही ऐसा शुरू करते हैं कि वो देख नहीं हो पाता है कि दूसरे भी है, कोई होगा। तो हमारे शब्दों का है ना हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम ज्यादा ना बोले, कम में दम है ना, कम में दम पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे रीड करने के लिए किसके ऊपर टारगेट है सर? हाँ जी, किसके ऊपर टारगेट है? टारगेट कम की ये तो हम दम। सब के लिए है ना। हम सब, मेरे को लगता है कि हम सब ने इस पे काम करना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बस मजाक कर रहा था। सही थैंक यू बात थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल। तो चलिए अजमत से ही मैं पढ़ाते करूँ? हैं आगे का। जी जी बिल्कुल सर। हाँ जी। मैं सोचता हूँ कि इस वजह से मैंने बहुत सी सेल्स गंवाई होंगी, अपने दोस्तों को बोर किया होगा और खुद का समय भी बर्बाद किया होगा। मैं संक्षिप्त होने के महत्व को इतना अधिक समझ चुका था कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी मैं इधर उधर भटक जाऊं तो वह अपनी उंगली उठाकर मुझे रोक दे। मैं विस्तार पूर्वक विवरण देने से उसी तरह बचने की कोशिश करने लगा जिस तरह मैं रेट 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 रेस से बचने की कोशिश करता था। आखिर जब कई महीने गुजर गए तो मैंने कम बोलना सीख लिया, परंतु आज भी यह एक युद्ध है। कुछ ही समय पहले मैंने यह पाया कि जब मैं अपनी बात पूरी कह चुका था, उसके बाद भी मैं 15 मिनट तक बोलता रहा। इसका कारण सिर्फ यह था कि मेरी बोलने की इच्छा हो रही थी और मुझे बोलना अच्छा लग रहा था। चर्चा का अंत करने की आपकी क्षमता कैसी कैसी है? क्या आप कभी अपनी बात खत्म करने के बाद भी बोलना बंद नहीं करते? क्या आप कभी यह जान पाते हैं कि आप बहुत अधिक डिटेल में जा रहे हैं? जब भी आपको लगे कि आप बहुत लंबे समय तक बोल रहे हैं, तो रुक जाइए। अपने आप पर अलार्म क्लॉक फिट कर लीजिए। अगर आपका श्रोता आपके रुकने पर जोर नहीं देता, तो आप समझ सकते हैं कि आप भटक गए हैं। थैंक यू अजमत। आप ऐड करना चाहेंगे आपकी लर्निंग को इस 2 पैराग्राफ से? जरूर सर। इसमें यही बता रहे हैं कि कई बार ही हम लोग ऐसा कर देते हैं कि बोलते रहते, फिर जब हमारी बात खत्म भी हो जाती है तो फिर भी मतलब हम बोलते ही रह जाते हैं, और सामने वाले कई बारी हमें देखकर फिर वो चुप हो जाते हैं कि चलो इसे बोलने देते हैं, कितना बोल रहा है। तो ये यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। और कई बार हम बस नॉन स्टॉप एक सांस में ही बोलते रह जाते हैं। तो ये चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है कम ही बोलना है। कई बार है कि सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है उतना ज़्यादा, और फिर भी हम बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद वो सुन भी नहीं पाते हैं, तो फिर हमारा बोलना भी वहाँ पे व्यर्थ है। जी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अजमत जी के लिए जबरदस्त तालियां। और जो लोग आज सुबह हमारे साथ, हम लोग एक रियल एस्टेट का भी ट्रेनिंग फ्री कर देते हैं है ना, कभी हफ्ते में, अभी 3 दिन पहले 6 दिन चल रहा था, वहां पे भी सेम इस टॉपिक पे किशोर थे शायद आज, है ना। तो किशोर आपने सुना होगा, सुषमा जी भी थे, कि इसी टॉपिक पे ज्यादा बात हो रही थी कि हमें बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए, है ना। यस यस। ज्यादा बोलने से नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रीड करने के लिए श्वेता कपूर जी, आप रीड करेंगे आज? शायद नेटवर्क में नहीं है। मैं रीड करता हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ, आ रही हूँ। ओ जी, बिल्कुल जी, आगे हमारे कानपुर के शेर। हाँ जी। कोई सेल्समैन बहुत ज्यादा नहीं जान सकता, परंतु ये बहुत ज्यादा बोल सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक के वाइस प्रेसिडेंट हैरी अलिंकर, जो विश्व में सबसे बड़ी खरीदारों में से एक थे, ने एक बार कहा था, परचेजिंग एजेंट्स की हाल में हुई एक मीटिंग में हमने एक वोट करवाया
ताकि हम यह पता लगा सके कि वह सबसे बड़ा कारण क्या है जिस वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। 1 के मुकाबले 3 के महत्वपूर्ण अंतर में यह फैसला हुआ कि सेल्समैन बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने किस तरह अपनी फोन की चर्चाओं को आधे समय में ही समेट लिया। जब भी मैं किसी को फोन करता तो उससे पहले मैं उन बातों की सूची बना लेता जिनके बारे में मुझे आपसे बात करना है। फिर मैं उनसे बात करता हूँ और करना चाहता हूँ और कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त हैं। मैं आपसे केवल 4 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ और वे इस प्रकार हैं 1, 2, 3, 4। जब मैं चौथे बिंदु पर आता हूँ तो वह जानता है कि चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है और उसके जवाब देने के बाद मैं फोन रख दूंगा और मैं उसके तत्काल बाद यह कहकर अपनी चर्चा को खत्म कर देता हूँ, अच्छा धन्यवाद, मैं इसके बाद फोन रख देता हूँ। मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें रूखा होना चाहिए। हम तत्काल उस आदमी से चिढ़ जाते हैं जो रूखा हो, परंतु हम ऐसे आदमी का सम्मान करते हैं जो संक्षिप्त हो और मुद्दे की बात करे। जेनेसिस के महान लेखक ने विश्व के निर्माण की कहानी को 442 शब्दों में बताया है, जो कि इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों में से आधे से भी कम है। यह होता है संक्षिप्तता का मास्टरपीस। ग्रेट, बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया रीड किया। आप बताना चाहेंगे अपने लर्निंग को? बताना तो चाहूंगी कि हमें जब किसी से बात करनी चाहिए तो उससे पहले से ही अपने पॉइंट्स तैयार कर लेने चाहिए और सामने वाले का लिमिटेड टाइम लेना चाहिए और सीधा अपने पॉइंट की बात करनी चाहिए। किसी को चिड़चिड़ापन आ जाता है, जैसे मुझे ही किसी का कॉल आता है, बहुत लंबी कोई बात करता है तो मैं खुद ही बोल देती हूँ बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। चलिए, ग्रेट, बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत बढ़िया आपने अपने एग्जाम्पल से बताया है ना, और इसको एक्सेप्ट किया, ये सबसे अच्छी बात है। तो श्वेता जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। तो थैंक यू। मतलब है ना कि मुद्दे की बात पे हमें आ जाना चाहिए। कई बार हम घुमाते फिराते हैं, मतलब अब मुद्दे की जब हम बात करें तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सीधे शुरू हो गए। सबसे पहले लोगों का हालचाल जान लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हालचाल जानना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उस पर डिटेल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वहां पे हमें नहीं जाना है और हमें मुद्दे की बात पे आके हमारी बात को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक स्पेशल है ना, हम लोग एक सेशन शुरू कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। वो पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत हो गई, लेकिन आर्ट ऑफ, शायद प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कहना ये बात सही है, पर उसके लिए एक आर्ट डेवलप होना भी ये है। मतलब अब आप अभी जो कह रहे थे वर्कशॉप एक लेना चाहिए, तो आर्ट ऑफ लिसनिंग तो ठीक है, पर डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके ऐसा कुछ हम करना चाहिए, क्योंकि सेल्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट कि आगे वाला ज़्यादा सुनने के इसमें फेवर में नहीं रहता। तो हमको ही बताते समय ऐसा बताना चाहिए कि जिसके कारण आगे वाले को सिर्फ उतना एक पॉइंट उसके दिमाग में छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं भी कहता है तो भी ऐसा हो जाना चाहिए कि आगे वाले को सिर्फ वो एक पॉइंट उसके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए, ताकि वो खुद होके कभी ना कभी अपने को कॉल करे, लाइक दैट। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रशांत जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, है ना। और शायद कुछ लोगों को मैंने बहुत पहले एक मूवी का सीन दिखाया था, गुरु मूवी सबने देखी होगी, शायद देखी है किसी ने? अभिषेक बच्चन वाली। हाँ, अभिषेक बच्चन वाली गुरु मूवी। उसमें वो बोलता है ना कि साहब हम तो बढ़िया आदमी है, आपने हमको 5 मिनट दिए थे और हमने यहाँ पे भी 30 सेकंड बचा लिए। इसको कहते हैं धंधा, है ना, इसको कहते हैं धंधा। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे टाइम को लेके भी है ना, हमें बहुत कंसाइज, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो थैंक यू प्रशांत। आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम लोग जो लर्निंग करने वाले हैं उस पर देख लेते हैं, कल हम क्या पढ़ेंगे। कल
हम जो चैप्टर पढ़ने वाले, इस इंटरव्यू ने मुझे सिखाया कि बड़े लोगों से मिलने जाने का अपना डर कैसे दूर करूं। ओके, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसमें कि अरे वो तो बहुत बड़ा है तो उससे कैसे बात करूंगा, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा काफी कुछ हुआ है पहले, और कल हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और साथ में इसमें जो बाकी हमने अभी तक इस खंड में जो भी चीजें पढ़ी है इस पार्ट में, हम उसको पढ़ लेंगे और फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी जर्नी को आगे चालू करेंगे। समय नहीं है हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आज ये विराम यहाँ पे दे देते हैं। अगर किसी के कुछ सवाल है इसको लेके तो हम उस पर बात करते हैं। तो मेरा ही ये हाँ, क्वेश्चन, बोलो। सर अभी तो आपने कहा ना कि अगर वातावरण हमारे अनुकूल ना तो वहाँ मतलब बहरा बनना ठीक है। हाँ जी। तो मतलब अगर मतलब कोई गलत बोल रहा हो तभी मतलब चुप रहेंगे तो उसको चुप रहेंगे तो भी वो साबित होगा कि हम गलत हैं। सही और गलत का तो खेल ही नहीं है ना जतिन, और किसके सामने गलत या सही साबित करना है ये भी तो जानना है ना। जहाँ हमारी बात हो रही है। हाँ, तो देखो क्या है ना, मैं आपको जैसे थोड़ा सा बात करता हूँ। कहते हैं ना कि हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। और हाथी है ना, कुत्तों से जाके झगड़ा नहीं करता, हाथी मस्त अपनी चाल चलता है। अब कौन कुत्ते से लड़ेगा जाके? आपको पता है जब एक कुत्ता जाता है और दूसरा भौंकता है तो फिर वो उनका शुरू होता है ना। तो लाइफ में हाथी बनेंगे ना तो हमको ये सब कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अपनी मधवस चाल को चलते रहो, आपको पता है आपको जाना कहाँ पे है। ग्रेट एग्जांपल। थैंक यू। तो बहरे बन जाओ या नहीं, सुन के भी इग्नोर कर दो, जैसा आपको ठीक लगता हो, है ना। और किसी का कुछ सवाल है इस पे तो हम बात कर लेते हैं। आज वैसे देवांशु जी नहीं आ पाएंगे, तो आज हमारे पास में भगवत गीता का भी नहीं है। हम चाहे तो जल्दी क्लोज भी कर सकते हैं किस शेयरिंग्स को लेके, या आप में से किसी ने कुछ शेयर करना हो तो हम उसको कर सकते हैं। मुझे करना है। हाँ जी, श्वेता कपूर जी कहाँ है? कैमरा नहीं चालू तो हमको दिखाई नहीं देता है, नाम है तो। यही हाँ जी। मैंने आज अपना विजन बोर्ड बनाया है। बड़ी स्क्रीन पे लाया जाए सर इनको, बड़ी स्क्रीन पे स्पॉटलाइट करके। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया है आज, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग था, और इसका पूरा क्रेडिट मैं सुप्रिया को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो बोलती थी तूने कब कंप्लीट करना है, तो उसी की वजह से मैंने बनाया। उसने मुझे बहुत हेल्प करी, तो मैं उसको दिखाना चाहती हूँ। बैक कैमरा, ये स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमारे भगवान जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली है, फिर अफर्मेशन लिखवाई सुप्रिया ने मुझे। अरे अजय भी है वहां पे, अजय और सुप्रिया भी कैसे ये मैं मुझको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मुझे दिखाना चाहिए वो मैं दिखा नहीं पा रही स्टार्टिंग से। 1 मिनट जूम करो, जूम हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा, उल्टा दिख रहा है। उल्टा, हाँ अब सही है अभी। अब जूम करो। लेकिन जैसे मुझे दिखाना है वो अपोजिट दिख रहा है। मुझे यहाँ से आपको स्टार्ट दिख रहा है अपोजिट, हमें सीधा दिख रहा है। हमको सही दिख रहा है, हमको सही दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बनाया। ये सबसे पहले हमारे भगवान जी, फिर हम मेरी फैमिली, सबसे ऊपर मेरे इन-लॉज, नीचे मेरे मदर एंड फादर भैया भाभी, फिर उसके बाद जैसे हमें सर बताते हैं मेरा घर स्वर्ग है, पूरी अफर्मेशन, फिर आई डिजर्व दिस कार, दिस वन, फिर मनी कम्स टू मी बाय मल्टीपल सोर्सेस, ये अजय और सुप्रिया,
क्योंकि कहीं रिट्रीट में ये लोग मिले, इनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए। ये लोग मुझे बहुत पुश करते हैं, एक्सरसाइज, ऐसा वीडियो चैलेंज, ये वो, तो बहुत थैंक यू। तथास्तु भी लिख दिया मैंने इनके लिए। हमारे BSR सर। कोट फिर मैं लिखा आ है। गई अपनी बिल्डिंग्स पे। उसके बाद ये मेरा 7 स्टार लग्जरी सैलून, ये मेरा एजुकेटेड स्टाफ सब कुछ डील करता है। उसके नीचे फिर एक सैलून की पिक्चर, ये मेरी 5000 सपोर्टिव टीम जो मैं रोज लिखती हूँ, फिर एक सैलून की पिक्चर। फिर हम आते हैं जो कि अगला ड्रीम है मेरा, वृंदावन में 7 स्टार होटल का सबसे ऊपर। फिर बचपन में छोटी थी तभी से एक चीज सोचती थी कि मेरा घर ऐसी जगह पर हो, नीचे बहुत सारी शॉप और ऊपर घर हो, तो मैंने उसकी एक पिक्चर निकाली। नीचे खूब सारी शॉप्स है, ऊपर घर है। फिर एक ये होटल, सुप्रिया ने मना किया ये वाले पिक्चर मत लगा, मेरा मन नहीं माना, मैंने फिर लगा दी। फिर जैसा कि सबको होता है ज्वेलरी का, फिर एक स्टिकर है हैप्पी हेल्दी लाइफ का, फिर अफर्मेशन, फाइनली तथास्तु तथास्तु, दिस वन। बहुत बढ़िया। awesome, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत एक चीज बोलूं मैम? हाँ जी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर आप लिख लीजिए माय अचीवमेंट बोर्ड, ऊपर सेंटर में। वेरी गुड। अपने नाम हाँ। का या श्वेता के ऊपर स्टार लगाया था, वैसे देखो अगर आप तो दिख रहा है। तो वो एक्चुअली सही कह रहे हैं, हाँ। ऊपर लिख देना माय अचीवमेंट बोर्ड। ओके ओके ठीक है, मैं अभी करती हूँ और पिक्चर भी लिख कर करती हूँ, आपसे ग्रुप में डाल। गुड गुड, वेरी गुड। एक्सीलेंट। बहुत थैंक बढ़िया यू। श्वेता जी, कांग्रेचुलेशन। वैसे एक बात बताओ, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, मुझे तो भैया बहुत बेनिफिट हो रहा है। कैमरा फेस करना आता है, आ गया हेल्थ चैलेंज ले लिया, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। लव यू ऑल। चलो जी, ग्रेट। तो आज सुप्रिया जी के लिए भी जबरदस्त तालियां करनी चाहिए। रोहित को भी लेके आ गए, श्वेता का भी काम करवा दिया, तो सुप्रिया इज डूइंग वेरी गुड, है ना। खींच वन में एक खींच के लेके आ गई सुप्रिया। और कोई खींचा है आज भी कुछ और नए लोग भी है? आई है बट शायद वो बात नहीं कर पा रही है। कौन कौन? पल्लवी। अच्छा जी। सर। हाँ सर, आपने जो डाला था चैलेंज वाला, तो फिटनेस वाला, हाँ, उसमें वो क्या था, मुझे समझ नहीं लगा। वो जब हम चलते हैं तो कुछ हमारे कदमों का काउंट करके उसके हिसाब से कुछ पैसा बना के वो दान कर देता है किसी अच्छे इसको, है ना। वो कैसे? अब वो ऐप वाला करता है सबको। वो ऐप डाउनलोड करना है। अच्छा, ऐप के थ्रू है? हाँ हाँ हाँ, उसका लिंक भी है उसमें, आप डाउनलोड कर लो और जितना चलोगे उतना उसमें स्टेप काउंट करता है और वो दान कर देता है ना। वो मेरे सीमा जी ने भेजा है। सीमा जी तो आज दिख नहीं रही बुक रीडिंग में, लेकिन उन्होंने भेजा था, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने कहा सबको बता दूं। कौन सा ऐप है वो? इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट गुरु। हाँ, मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। इट्स अ वेरी गुड ऐप। ग्रेट तो अभी तक लगभग 11,600 कुछ मेरे तरफ से डोनेट हुआ है। वाह जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरज जी के लिए जबरदस्त तालियां। तो सैंकलिंग का भी है क्या? SBI की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और हाँ जी। बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो उसमें कुछ फूड वगैरह भी, अगर आप किसी को शेयर करके इनवाइट करके वो बंदा ज्वाइन कर लेता है तो आपकी तरफ से एक फूड पैकेज भी दिया जाता है जरूरतमंदों को। अच्छा, तो रुको, हम सबको इनवाइट भेज देते हैं ग्रुप में, है ना। नहीं मतलब इसके लिए कि अगर उनसे, या कोई भी भेज सकता है, केवल इसलिए कि अगर नहीं उससे सर, हो सकते हैं। हाँ बोलो बोलो साइकिलिंग बोलो। के लिए भी है क्या इसमें? साइकिलिंग भी होगा, अब हमको पता नहीं, तुम डाउनलोड सर। करके देख लो। सर क्या नाम बताया? भेजना है, भेज दीजिए। अभी मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ, तो मैं कर लूंगा लिंक से। लिंक ग्रुप में सेंड कीजिए अपना वाला ना, इनवाइट लिंक कुमार सर, तो हम सब करते देख रहा हैं। हूँ कैसे होता है ना, तो कर देते हैं। उससे अगर कुछ लोगों को और अच्छा खाना मिल जाए तो और अच्छा क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ हम मानसिक खाना खा रहे हैं, किसी को शारीरिक खाने की भी थोड़ी सी कमी है, तो अच्छा हो जाएगा। बढ़िया सर। चलिए, मैंने भेज दिया है। नैना जी ने तो आज बहुत चला है, बस 10 किलोमीटर में आधा किलोमीटर और चल लेते तो आज हो जाता था 10 किलोमीटर।
सर ये आपका इनवाइट लिंक नहीं है मेरे ख्याल। नहीं वो तो कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। शेयर होगा सर किसी उसमें जाके देखिए ना, होगा वो। और धीरज जी आपको पता है तो आप ही डाल दो, है ना? ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप ही लिंक डाल दो ग्रुप में, है ना? ओके। या जिसने किया हुआ कोई देख के अपना कोई भी डाल दे जिसको इसमें एक फाइल अच्छी चीज मेरे को दिख रही थी, टीम बनाने का भी है, क्रिएट टीम। तो फिर हमारे चैलेंज वाले सब डाल दो ना सर, इसमें टीम बन नहीं, जाएगी। लेकिन उसमें कैसा है ना, क्रिएट टीम में एक चीज दिखता है कि यू रेज 50 रुपीज टू एबल टू क्रिएट टीम्स। तो अभी मेरा 49 ही हुआ है, 1 रुपया और मेरे को जमा करना पड़ेगा। कल बन जाएगा सर, कल बन जाएगा। तो मैं वो सबको टीम में ऐड करता हूँ, तो फिर हम लोग है ना एक ही टीम में रह के ट्रैकिंग भी हो सकता है इसमें से। ग्रेट आइडिया सर, और डोनेशन भी हो जाएगा, चैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है ना जी? 365 दिन सेवा वाला भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 365 दिन सेवा वाला, बीएसआर सर जो मिशन चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज, उसके पहले है ना अपनी अपनी डायरी निकाल लें और अपने कल के कैलेंडर को लिखें सभी लोग। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते कि कैलेंडर का मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे। कोई शेयर करना चाहेगा आप में से कैलेंडर के बारे में? मैं करता हूँ सर। चलो जी, अजय जी शेयर कर दे रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मेरा कैलेंडर खुल जाए सर, फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? अजय कुमार से स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग करके लिख रहा है। आ गई। तो जो लोग नए हैं, पुराने लोगों को तो पता है, जो लोग नए हैं तो हम लोग ना एक अपना अगले दिन का कैलेंडर बनाते हैं, जिसमें हम घंटों के हिसाब से आवर वाइज अपनी प्लानिंग करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, ये मेरा कैलेंडर है, 13, 14, 15 हो गया, 16 तारीख का कैलेंडर जो मैं बनाऊंगा। तो मैं जैसे कब उठना है, 6 बजे उठना है, जब भी उठना है मेरे को, तो मैं अपना लिखता हूँ। जैसे वेकअप टाइम विद किड्स, आजकल मैं बच्चों के साथ उठ के अफर्मेशंस वगैरह बोलता हूँ, तो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड रेडी फॉर वर्किंग। उसके बाद आता है फिर मैं काम के लिए निकलूंगा, जैसे 8 बजे निकलना है। फिर मैं कब तक अपने मेरे वर्किंग आवर्स हैं तो वो मैं बीच में लिख लेता हूँ। जैसे आज या कब भी पहुंचूंगा, कल मैं पहुंचूंगा अराउंड 5:30 के अराउंड घर पहुंचूंगा। तो ये हो गए मेरे, सॉरी, ये हो गए मेरे वर्किंग आवर्स 5 वर्किंग आवर्स। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका शेड्यूल रहता है, तो 5 to 6 मैं रखता हूँ। कुछ भी मैंने अपने लिए टाइम हो गया मेरा, कुछ भी उसमें मैं कर सकता हूँ। फिर मैं जाता हूँ 6:30 से लेके 7:30 बजे तक मैं जाऊंगा रनिंग के लिए, जो हमने फिटनेस चैलेंज ले रखा है, रनिंग एंड एक्सरसाइज। फिर 7:30 का बीच में टाइम स्लॉट्स कुछ गैप भी रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो फिर 8 से लेके 9 बजे तक मैं लिखता हूँ अपना डिनर टाइम। फिर 9 से 10 9 से 10:15 में रखता हूँ अपना। 9 से 10 में रहता है कोई भी, मतलब मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है तो मैंने उस पर काम करना है। टाइम उसमें मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ, ट्रेन से जो भी देखना है मैं वो देखूंगा।
और 10:15 से फिर हम जो लोग जुड़ जाएंगे आपस में 11:30 तक का बुक रीडिंग का टाइम रहेगा अपना, और फिर 11:30 से 6 तक का स्लीपिंग टाइम। तो इसी हिसाब से मैं अपना डेली हम लोग बनाते हैं और डेली इसको करते हैं। तो इसको आप कलरिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। जो मेरे को कलर ब्लू कलर रखता हूँ मैं पर्सनल काम के लिए, जो मैं ऑरेंज या रेड रखता हूँ जो भी अर्निंग्स वगैरह या जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए मेरे ऊपर मतलब जो लगाता हूँ उसके हिसाब से मैं कलरिंग कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलरिंग कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं, प्लानर यूज कर सकते हैं, कॉपी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अजय इसके जी। आगे का मैं शेयर करूंगी। हाँ जी इसके आगे का मैं शेयर करूंगी। ठीक है, बोलिए। ठीक है जी। जब हम लिखते हैं नेक्स्ट डे का प्लानर, जब हम फिर लास्ट में नाइट में इसको चेक करते हैं और जब हम स्टार या टिक जो भी करते हैं और जो हमने नहीं किया होता कि ये हमने आज जैसे वॉक नहीं करी या बुक रीडिंग नहीं करी, कुछ भी ऐसा नहीं किया, और जिससे हम लोगों ने 10 या 11 पॉइंट्स लिखे और जब उस पर टिक लगता है तो अपने आप पे प्राउड फील होता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। और जब ऐसे ही प्राउड फील होंगे और ऐसे ही बहुत सारे टिक लगेंगे ना, तभी 7 स्टार होटल बनेंगे, तभी 7 स्टार सैलून बनेंगे, है ना? एक ही पे क्रॉस है पिछले 3 दिन से, अच्छा। वॉक इवनिंग की वॉक पे बस। तो आप बताओ, तो कानपुर में किदवई नगर में अपना बहुत जुगाड़ है, बोलो तो कुत्ता पीछे लगवा दें हम। मेरे घर में कुत्ता है। नहीं, वो घर वाला वो तो आपकी फेवर करेगा, आपका है तो एक्चुअली वो किसी और को भगाएगा। एक मिनट बात तो सुन लो। हाँ एक्चुअली क्या है, सुबह जिम स्टार्ट कर दिया इसलिए इवनिंग की वॉक पे ऐसे हो गया। अच्छा, रीजन है इसका। अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो ग्रेट, बहुत अच्छा अजय जी आपने। किसी को कुत्ता दौड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे पीछे। चलो कोई नहीं, है ना। तो अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां, और साथ में श्वेता जी ने बहुत अच्छा ऐड किया, तो ग्रेट, वंडरफुल। और अभी है ना, हम स्टॉक मार्केट का बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सीखना है, तो फाइनली मैंने गूगल फॉर्म बना लिया है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, ये लिंक भी मैं भेज रहा हूँ आप लोग के साथ। कहाँ गया? सो आपके पास अभी एक लिंक आ जाएगा, ठीक है, इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका ईमेल आईडी आपके इसमें से कैप्चर कर लेगा, नाम, मोबाइल नंबर। आपको रेट करना है कि अभी आप 1 से लेके 5 के स्केल में कहाँ हो। 1 मतलब अगर आप बहुत न्यू हो, अगर आप 5 अच्छा जानते हो, है ना, या बीच में और भी कुछ हो सकता है, किसी ने अगर आपको रेफर किया है। और लास्ट एक क्वेश्चन होगा कि क्या आप 3,999 रुपए देना चाहते हो। ये ट्रेनिंग जो होगी 4 दिन की होने वाली है, 3 बजे से 5 बजे तक, संडे को होगी। ठीक है, 20, 27, 2 फरवरी के डेट हो गए, और 6 और 13 स्टार्ट होगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, है ना। जैसे एक दिन हमने समय मिला था तो घोड़ा गधा के बारे में बात की थी, खच्चर भी बात की थी, ऐसे कुछ बढ़िया चीजों को सीखेंगे। फिर बाद में हम कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को, जैसे बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में नहीं हो उनको कैंडल स्टिक बोले तो क्या समझ में आता होगा, वही है ना, जो आपने एक गाने में सुना है, गुमनाम है कोई कैंडल लेके जा रही थी, लेकिन ये वो अलग कैंडल है। ठीक है, उस पर भी हमने एक दिन बात की थी। फिर हम कुछ और पैटर्न्स को सीखेंगे यहाँ पे, और साथ में फिर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे कि हमको कुछ और पैटर्न्स को समझने के बाद में हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पूरा सेशन होगा, और इसको जो लेने वाले अपने बुक रीडिंग में एक लड़का है प्रज्वल करके, और वो अब स्टॉक्स के साथ काम कर रहा है और इंडिया के टॉप 150 टेक्निकल एनालिस्ट में से एक है ना। तो बहुत अच्छा है, उसका गेमिंग भी करता है वो पबजी वगैरह, तो उसका यूट्यूब चैनल तो अभी बंद हो चुका है। जब पबजी बंद हुआ था दिसंबर वगैरह के आसपास, तो 10,000 से ज्यादा उसके फॉलोअर्स थे यूट्यूब में। अभी उसका
आप लोग के रेफरेंस के लिए बताऊं तो इंस्टाग्राम ना, वो इंस्टामोजो और इंस्टाग्राम दोनों में कंफ्यूज हो गया। तो वहां पे भी अगर इंस्टाग्राम किधर है रे, आ क्यों नहीं रहा? हाँ जी, सो कभी कभी ये हमारे बुक रीडिंग में आए भी हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें पढ़ता है, काफी मतलब लाइफ में बहुत कुछ करने, बहुत वो कर रहा है। और इसका जो चैनल है, कहाँ गया भाई, हमारे को दिखता कहीं नहीं है इसका चैनल, सॉरी, लेट मी सी। उसका क्या नाम था, स्टॉक करके कुछ नाम था। स्टॉक डील, हाँ जी ये वाला। सो आज इनके पास में 7530 फॉलोअर्स है इंस्टा में, ठीक है। सो हम इनसे सीखने वाले हैं, प्रज्वल से सीखने वाले हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल कर दे, तो फिर उस हिसाब से है ना मैं पेमेंट का उससे कंफर्म करता हूँ कि किस तरीके से लेना है, ठीक है। किसी का कुछ सवाल है उसको लेके तो आप पूछ सकते हो, फिर हम सेशन को क्लोज कर देंगे। कहाँ गया यार? थैंक यू श्वेता जी, आपने विजन बोर्ड आपका डाल दिया है ग्रुप पे, थैंक यू। सभी लोग एक बार तथास्तु बोल देंगे उनके विजन बोर्ड के लिए। तथास्तु 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 थैंक यू तथास्तु। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहाँ पे क्लोज करें। थैंक यू, किसी को थैंक सवाल नहीं है तो टाइम हो चुका है, आज क्लोज करते हैं, कल फिर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी को, खासकर नए लोगों को, तो आप लोग जरूर ग्रुप में अपने इनपुट्स को डालिएगा, है ना। और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप डाल सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, ग्रेट नाइट, बाय बाय। ग्रेट नाइट ऑल। बाय बाय बाय।